Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Mathematics Tips. In this lecture we discuss exercise number 1.4, lecture number 7, question number 6. Dear student, lecture number 6 में हमने 1.4 के क्वेश्चन 5 डिस्कस किए और क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो कंप्लीट डिस्कस नहीं हो सका, इसलिए मैंने 7 लेक्चर में इसको दोबारा डिस्कस करना चाहा ताकि मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 7 में मैट्रिक्स A, B, C are given, then we show that AB transpose is equal to B transpose A transpose. Second part, BC transpose is equal to C transpose and B transpose. इस लेक्चर में ये दो पार्ट हमें दिए गए हैं एक्सरसाइज 1.4 के। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 1 को मैं डिस्कस करूँगा। पार्ट नंबर 1 है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड ए बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज। फर्स्ट वी फाइंड ए बी इज इक्वल टू -1 3 2 0 1 2 -3 -5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम पिछले लेक्चर में मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं। यहाँ पे वही प्रोसेस दोबारा करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, -9 3 -3 और -9। इस तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स ए बी आ जाता है -10 -17 2 और 4। तो ये ए बी हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स है। हमने यहाँ पे बोथ साइड में हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। फर्स्ट रो चेंज इनटू कॉलम सेकंड रो चेंज इनटू कॉलम, क्योंकि हमने ट्रांसपोज की डेफिनेशन पढ़ी है कि वन वे चेंज रोज़ इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज़। जब कतारों को कॉलमों में या कॉलमों को कतारों में चेंज करते हैं तो वो हमें उस कॉलम का ट्रांसपोज मिल जाता है। तो इसी तरह हमने ट्रांसपोज लिया से इक्वेशन नंबर 1। अगेन वी फाइंड राइट हैंड साइड बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स हमारे पास ये, हमने इसका बोथ साइड में ट्रांसपोज ले लिया। तो फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम। सिमिलरली वी फाइंड बी ट्रांसपोज। तो बी मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स का दोनों तरफ हम ट्रांसपोज ले लेंगे। तो फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम। फिर राइट हैंड साइड में क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की वैल्यू हमने ये फाइंड की है और ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमने ये फाइंड की है। तो दोनों को मल्टीप्लाई फिर उसी तरह करेंगे जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट में दरमियान में प्लस की लामत डालेंगे, जो कि फार्मूले की लामत है जो हमने डालनी होती है। इसी तरह सेकंड रो के साथ ऑपरेट करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये आ जाएगा। जब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास फाइनल ये मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 क्या देंगे, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो 1 और 2 से हमें ये पता चलता है कि दोनों के मैट्रिक्स सेम है। अगर दोनों के मैट्रिक्स सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल है तो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इस तरह ये हमारा यहाँ पे प्रूव होता है ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। डियर स्टूडेंट, एक पार्ट मैंने किया है और दूसरा पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया, आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है, फॉर योर प्रैक्टिस, ताकि आपको पता चले कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों साइड्स को कैसे इक्वल करना है। ये अगर हम पेपर के लिहाज से चेक करें
तो एनुअल पेपर के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर्स में आ सकता है, पेपर्स में आ चुका है, और इसको आपने अच्छी तरह से चेक करना है, इसको आपने अच्छी तरह से देखना है, मेरे इस लेक्चर को समझना है, फिर आपने आगे चलना है। ये लेक्चर नंबर 6 का हिस्सा था जो मैंने लेक्चर नंबर 7 के स्टार्ट में बयान किया है। तो आगे चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5। वन 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनकी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। पहला पार्ट मैं करता हूँ, A इज़ इक्वल टू -1 1 2 0। डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट यहाँ पे हमने फाइंड करना है। तो ये मैट्रिक्स की अलामत है, ब्रैकेट जो लगाई हुई। जब हम डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो स्ट्रेट लाइंस में इसको ज़ाहिर करेंगे, जैसे हम ये बोथ साइड में ऐसे लिख देंगे -1 1 2 0। तो इस तरह ये A का डिटर्मिनेंट बन जाएगा और ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। इसको हल करने का तरीका क्या है, ये डायगोनल लाइन है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 0, दरमियान में माइनस फार्मूले का है, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, -2 1 2 और 2, ये -2 इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डेट ए। डिटर्मिनेंट को दो तरह से हम ज़ाहिर करते हैं, एक तो ये सीधी लाइनें लगा देते हैं, या DET डेट ए भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए। उर्दू में इसको मक्ता कहते हैं। तो ए का हमने मक्ता फाइंड किया है, ए का हमने मक्ता मालूम किया है। इसी तरह इसके जो क्वेश्चन है पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ये आपने एज ए प्रैक्टिस इसको चेक करना है, फाइंड करना है, बताना है कि इसका मक्ता हम कैसे मालूम करते हैं। अगर कोई मसला हो तो फिर आपने कमेंट्स करना है और मुझे बताना है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसको हम मालूम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो इसमें बताना है कि सिंगुलर कौन से हैं और नॉन सिंगुलर कौन से मैट्रिसेस हैं, नादर कालब कौन से हैं और गैर नादर कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सिंगुलर क्या होते हैं, नॉन सिंगुलर क्या होते हैं। पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। नादर कालब, अगर ये कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम कहते हैं वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर कोई कालब ए है, उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिमिलरली नॉन सिंगुलर क्या होगा,
गैर नादर कालब, अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए तो फिर हम कहते हैं कि ए एक गैर नादर कालब है। और जो गैर नादर कालब होते हैं उनके इन्वर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, उनके ज़रबी मकूस हम ले सकते हैं। जो सिंगुलर कालब होते हैं, गैर नादर कालब होते हैं, उनके इन्वर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते, उनका इन्वर्स मालूम नहीं करते। तो यहाँ पे जस्ट हमने इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताना है कि ये जो गिवन मैट्रिसेस है ये सिंगुलर हैं कि नहीं हैं। तो इसके लिए पार्ट ए में करता हूँ। ए इज़ इक्वल टू 6 3 6 2 4 एक मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे उस डेफिनेशन के मुताबिक। ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 3 6 2 4, जिसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट प्रोसेस के मुताबिक 3 4 से मल्टीप्लाई माइनस, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 12 आ जाएगा, ये भी 12 आ गया। तो 12 से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, नादर कालब होता है। सो देयरफॉर ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, एक नादर कालब है। तो इसी तरह आपके बी सी डी पार्ट इस क्वेश्चन का जो है वो हमने यहाँ पे जो देखे हैं वो आपने करने हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ ताकि आपको पता चले सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं। इसका एक पार्ट और मैं करता हूँ। पार्ट थर्ड, C इज इक्वल टू 7 -9 3 5, एक मैट्रिक्स दिया गया है। इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, मक्ता मालूम करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 35 माइनस फार्मूले का है, और 9 3 22, ये -27। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इनको ऐड कर लेंगे 62 आ जाएगा। तो C का जो डिटर्मिनेंट है वो 62 आ गया। इसको हम कहेंगे ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है? ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और ये क्या था? ये सिंगुलर था। तो ये दोनों में फ़र्क ज़ाहिर करने के लिए मैंने ये दो क्वेश्चन यहाँ से सेलेक्ट किए। ये सिंगुलर है, इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना आए, नॉट इक्वल टू 0 के अलावा कोई आंसर आ जाए 1 2 3 सोन, तो वो क्या होगा? वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, गैर नादर कालब। तो डियर स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आपने अपने आप को चेक करना है इसकी समझ आई कि नहीं आई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताया गया है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है अगर मुमकिन है तो मैंने यहाँ पे पीछे बता दिया है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ज़रबी मकूस उस क्वेश्चन का मुमकिन होगा जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन सिंगुलर होगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ज़रबी मकूस मुमकिन है अगर मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होगा तो उसका ज़रबी मकूस मुमकिन होगा। तो यही चीज़ हमने क्वेश्चन नंबर 3 में चेक करनी है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो चेक करना है। पार्ट 1 है इसका, ए इज़ इक्वल टू -1 3 2 0। ज़रबी मकूस का क्या होगा, उसका फार्मूला क्या है, सॉल्यूशन में लिखते हैं हम ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड, ए मॉड ए का मक्ता ए डिटर्मिनेंट से इक्वेशन नंबर 1। ये एडजॉइंट मालूम करने से पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम करें। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो फिर हम इसका इन्वर्स मालूम करेंगे। डेफिनेशन के मुताबिक अगर ये नॉन ज़ीरो होगा तो फिर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ज़ीरो आ जाएगा तो हम वहीं पे क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे। तो इसका इन्वर्स मुमकिन नहीं है, ज़रबी मकूस मुमकिन नहीं है। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए मॉड इज इक्वल टू -1 3 2 0 -1 मल्टीप्लाई 0 -3 मल्टीप्लाई 2, ये 0 हो जाएगा। -6 इम्प्लाइज दैट -6 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हमने ए का डिटर्मिनेंट लिया जो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इसका ज़रबी मकूस मुमकिन है। तो अब इसका ज़रबी मकूस मालूम करेंगे, उससे पहले हम एडजॉइंट एम फाइंड करेंगे। 9 एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू, एडजॉइंट में क्या है कि ये जो डायगोनल लाइंस हैं, डायगोनल एलिमेंट हैं, इनकी जगह चेंज कर देंगे और जो दूसरे डायगोनल के अलावा एलिमेंट हैं उनकी सिंबल चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एडजॉइंट बन जाएगा। इसी तरह सबसे पहले हम ए लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -1 3 2 0 एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 0 -1 और -3 और -2। इनकी हमने जगह चेंज कर दी, इनकी हमने जगह चेंज कर दी और बाकी ये डायगोनल एलिमेंट्स जो उनकी जगह चेंज करनी है और बाकी एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं, ये साइन चेंज कर दिए। इस प्रोसेस को कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो ये दोनों जो एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। इम्प्लाइज दैट 1 इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड, implies that 0 -3 -2 -1, डिटर्मिनेंट कितना है हमारे पास, -6। -6 पे सबको डिवाइड कर देंगे।
ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, इम्प्लाइज दैट 0 1/2 1/3 और 1/6। तो इस तरह हमने ये ए का ज़रबी मकूस मालूम कर लिया, ए का इन्वर्स फाइंड कर लिया हमने, 0 1/2 1/3 1/6। ये आपका ए इन्वर्स है। ए इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, कब मुमकिन होता है, अगर मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर हो, ए मॉड इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट, आपने इस क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट है, पार्ट नंबर 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपने चेक करने हैं फॉर योर प्रैक्टिस। ये आपने प्रैक्टिस करके चेक करने हैं, बताना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की समझ आई कि नहीं आई। ये इस एक्सरसाइज के जो 3 क्वेश्चन मैंने किए हैं, इनको आपने डीपली देखना है। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं और सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, नॉन सिंगुलर कौन सा है, इन्वर्स कैसे मालूम करते हैं और एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं, तो उतनी देर तक आगे आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगी। तो इस लेक्चर को, लेक्चर नंबर 7 को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। इस एक्सरसाइज का जो बाकी क्वेश्चन है मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। उससे पहले आपने इस लेक्चर को डीपली पढ़ना है। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में मुझे बताएं, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को हल किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।